हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। बच्चों, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड फ्रॉम नाउ ऑन आई विल बी टीचिंग यू ऑल मैथ्स। सो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास विद चैप्टर नंबर 1, दैट इज रिवीजन। सो बच्चों, आज की क्लास में हम वो सारी चीजों को रिवाइज करने वाले हैं जो कि आप सब लोग सीख कर आए हो क्लास 4th के अंदर। सो बच्चों, इससे होगा क्या कि आप लोगों को अपनी 4th क्लास के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से याद आ जाएंगे एंड इसके बाद आप लोग पूरी तरह से रेडी हो जाओगे अपनी क्लास 5th के नए नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन विद फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज राइट द नंबर नेम फॉर ईच न्यूमरल। सो अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे हर न्यूमरल के नंबर नेम्स लिखने हैं। सो बच्चों, सबसे पहला नंबर नेम हमारे पास क्या बनने वाला है? 6057। देन बच्चों, इसके बाद आपके पास कौन सा न्यूमरल आने वाला है? वी हैव 2000 800 56। देन बच्चों, आपके पास नेक्स्ट न्यूमरल क्या आएगा? आपको सबसे पहले यहाँ पे कॉमास जो है वो पुट करने हैं। सो यहाँ पे हमारे पास है 8 lakhs 5,000 609। सो इस तरह से बच्चों आपको यहाँ पे इन न्यूमरल्स के नंबर नेम्स लिखने हैं। देन सेकंड पार्ट में हमको क्या बोला क्या है? राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स, यानी कि हम लोगों को नंबर नेम्स तो दे रखे हैं बट अब हमको इन नंबर नेम्स को लिखना है फिगर्स के अंदर। सो हमको बोला है 34 lakhs। सो अब हम सबसे पहले लिखेंगे 34। देन वी हैव 492। सो इसका मतलब 34 lakhs के बाद वी आर गोइंग टू पुट 2 zeros, क्योंकि 10,000 और thousands की प्लेस पे कुछ भी नहीं है। सीधा हमारे पास क्या है? 34,492। देन बच्चों, सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है? 56,70,000। सो हमारे पास है 56,70,000। देन बच्चों, इसके बाद हमारे पास क्या है? 8,50,071। सो अब सबसे पहले हम लिखेंगे 8 lakh, देन वी हैव 50,000 एंड देन वी हैव 71। Then D part we have 73 lakh 5,500. So we are going to write 73 lakh. Then we have 5,000 and इसके बाद we have 500. देन बच्चों, थर्ड पार्ट में हमारे पास है राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट। सो अब 5 की बच्चों फेस वैल्यू क्या होने वाली है? फेस वैल्यू हमेशा किसी भी नंबर की सेम रहती है, यानी कि नंबर इटसेल्फ। सो 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? 5। बट 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? यहाँ पे 5 टेंस की प्लेस पे है, सो दैट मीन्स इट इज 50। देन बच्चों, यहाँ पे 6 की हमको फेस वैल्यू बतानी है, जो कि 6 ही रहने वाली है। एंड इसके बाद हमारे पास प्लेस वैल्यू क्या आएगी 6 की? सो वी हैव 1s, 10s, 100, 1000। सो दैट मीन्स 6 into 1000 एंड ये किसके इक्विवेलेंट होने वाला है? 6000 के। देन बच्चों, वी हैव 7। सो 7 जो है वो 1000 की प्लेस पे है, सो फेस वैल्यू इज 7 इटसेल्फ एंड 7 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1000 से, so it will be 7,000. Then बच्चों we have 2, so 2 की फेस वैल्यू भी क्या रहेगी? 2, बट 2 जो है वो कौन सी प्लेस पे है? ये है 10,000 की प्लेस पे, so 2 into 10,000 and it will be 20,000. देन बच्चों, हमारे पास है फोर्थ पार्ट एंड हमको क्या बताना है? राइट ए पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर, यानी कि इस नंबर के जस्ट बाद में कौन सा नंबर आएगा। सो हम इस नंबर के अंदर क्या करेंगे? +1 करेंगे एंड इट विल बी
886645. देन बच्चों वी हैव व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, यानी कि इस नंबर से जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है, तो हम यहाँ पर -1 करेंगे एंड हमको देखने को मिलेगा 6599. Then we have the successor of greatest 4-digit number. So greatest 4-digit number हमारे पास कौन सा होता है, 9999, जिसके अंदर जब हम +1 करेंगे तो इसका सक्सेसर हमारे पास क्या आने वाला है। सो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 10,000. सो 9999 का सक्सेसर क्या है, 10,000. सो नेक्स्ट डी पार्ट में हमारे पास क्या है, नंबर विच इज लेस देन 1 करोड़. अब आपको क्या करना है, 1 करोड़ में से 1 को माइनस करना है और आपको बताना है कि आपके पास कौन सा नंबर आएगा. देन बच्चों फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, राइट दिस नंबर इन एक्सपैंडेड फॉर्म. सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 1s, 10s, 1000 के अकॉर्डिंग इन नंबर्स को अरेंज करेंगे. सो वी हैव 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड देन वी हैव lakhs. सो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे लाख से. सो वी हैव 1 लाख. देन बच्चों इसको हम ऐड करने वाले हैं 3 से. सो 3 जो है वो 10,000 की प्लेस पे है, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से. इसके बाद बच्चों 2 जो है वो 1000 की प्लेस पे है, सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से. देन बच्चों इसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर है, वी हैव 4 जो कि 100 की प्लेस पे है, सो 4 into 100. देन बच्चों हमारे पास है 0 जो कि 10s की प्लेस पे है, तो वो 0 ही रहने वाला है. एंड देन लास्ट में हमारे पास है 6. सो इसका एक्सपैंडेड फॉर्म पूरा क्या बना हमारे पास आएगा. सो बच्चों ये हमारे पास आया 7 लाख प्लस हमारे पास आएगा 30,000 प्लस 2,000 प्लस 400 देन प्लस 6. सो ये रहा हमारे पास एक्सपैंडेड फॉर्म. देन अब हमको क्या करना है, हमको इस एक्सपैंडेड फॉर्म को लिखना है शॉर्ट फॉर्म के अंदर. सो अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनने वाला है, सो हमारे पास यहाँ पे है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख. सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 8. ये क्या है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 लाख, सो इट इज 86 lakhs. देन बच्चों इसके बाद हमारे पास है 30,000. देन वी हैव 4,000 तो 34,000. देन 571. सो ये आ गया हमारे पास इसका शॉर्ट फॉर्म. देन हमको 7th पार्ट में क्या करना है, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड. सो अब इस नंबर से हम सबसे पहली बार सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या बना सकते हैं. सो सबसे स्मॉलेस्ट के लिए हमको बच्चों क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है असेंडिंग ऑर्डर को. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 4, उसके बाद 0, देन 5. सो बच्चों यहाँ पे हमको स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए यूज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर को. और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. यहाँ पे सबसे छोटा नंबर हमारे पास है 3 के बाद आएगा 0, देन 4, 5 एंड देन वी हैव 8. तो ये हमारा बना स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर. एंड अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर की, तो ग्रेटेस्ट के लिए हमको यूज करना पड़ता है डिसेंडिंग ऑर्डर. एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ मूव करेंगे. तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास क्या बनेगा, 85430. सो इस तरह से हम लोग ये नंबर्स फॉर्म कर पाएंगे. देन बच्चों हमारे पास है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि हम लोग मूव करेंगे ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ. एंड इस तरह से आप लोग नंबर्स को अरेंज करोगे असेंडिंग, इस तरह से आप लोग अरेंज करोगे नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में. देन बच्चों 9th हमारे पास है फाइंड द सम ऑफ. सो अब हमको क्या करना है, हमको इन नंबर्स के सम निकालने हैं. सो हम लोग ए पार्ट को सबसे पहले प्रैक्टिस करते हैं. सो हमारे पास बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख. एंड इधर हमारे पास क्या है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 लाख. देन 1s, 10s, 100, 1000, 10,000. सो हमको हमारा जो कॉलम्स है वो 10 lakhs तक का बनाना पड़ेगा. सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ऊपर हम लोग कॉलम्स बनाएंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 lakhs एंड 10 lakhs के. इसके बाद अब हमको क्या करना है, हमको ये वाला नंबर लिखना है. सो जो कि क्या है, खाली lakhs तक ही है. सो हम यहाँ पर लिखेंगे 3, 8, 7, 4, 2,
1 एंड इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट नंबर जो कि हमारे पास है 10,000 से, सो वी हैव 6 7 6 7 8। अब हम इसको क्या करेंगे ऐड, क्योंकि हमको इसका सम निकालने को बोला है। सो बच्चों अब 8 + 1 is 9, 9 + 7 is 16, तो हम 6 यहाँ पर लिखेंगे एंड 1 जो है वो कैरी हो जाएगा। देन इसके बाद हमारे पास है 6 + 2 8, 8 + 1 9 एंड 9 + 7 अगेन 16, तो 1 ऊपर कैरी। इसके बाद बच्चों वी हैव 6 + 4 10, 10 + 5 15 एंड 5 + 1 16, सो अगेन यहाँ पर 16 आया एंड 1 ऊपर कैरी हो गया। देन वी हैव 7 + 7 14, 14 + 4 will be 18, 18 + 1 is 19, so 9 यहाँ पर एंड 1 ऊपर कैरी। देन इसके बाद हमारे पास है 8 + 3, सो बच्चों 8 + 3 कितना हो जाएगा 11 एंड वी हैव 11 + 16 will be 17, 17 + 1 will be 18, so 1 again carry. Then we have 3 + 2 5 and 5 + 1 will be 6 and then हमारे पास है ये। So बच्चों सम हमारे पास इसका क्या होने वाला है this number and ये नंबर हमारे पास क्या है 16,89,666। So इस तरह से आप लोग इन सारे पार्ट्स के सम्स को फाइंड आउट करोगे। देन बच्चों वी हैव फाइंड द डिफरेंस ऑफ। डिफरेंस ऑफ का मतलब क्या होता है कि हमको इन नंबर्स को सबट्रैक्ट करना है। सो सबट्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे 7235 में से माइनस करेंगे 3140 को एंड बच्चों 5 - 0 विल बी 5, 3 में से 4 माइनस नहीं हो सकते, सो यहाँ से हम लोग 1 जो है वो कैरी करेंगे। सो 13 - 4 देन वी हैव टू डू, सो इट विल बी 12 11 10 9। देन बच्चों 1 - 1 विल बी 0, 7 - 3 कितना हो जाएगा 6 5 4, सो आंसर विल बी 4095। इस तरह से आप लोग यहाँ पे डिफरेंसेस फाइंड आउट करोगे। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर टू मेक इट इक्वल टू द सम ऑफ 243592। अब बच्चों यहाँ पे हमको एक इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी एंड वो इक्वेशन क्या आने वाली है हमारे पास, सो इसको हम लोग एक थोड़े से ब्लैंक स्पेस में करते हैं। सो बच्चों यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करते हैं एंड हमसे बोला क्या गया है, हमारे पास है 87604। सो वी हैव 87604 में से हम क्या सबट्रैक्ट करें जो कि किसके इक्विवेलेंट होने वाला है, इट विल बी इक्विवेलेंट टू 12038 एंड देन बच्चों नेक्स्ट नंबर हम लोगों के पास क्या है 24352। सो बच्चों हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हम 87604 में से क्या सबट्रैक्ट करें जो कि किसके इक्विवेलेंट आ जाए 12038 प्लस 24352 के इक्विवेलेंट आ जाए। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इनका सम फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो इनका सम बच्चों हमारे पास क्या आएगा 12038 के अंदर हम ऐड करने वाले हैं 24352 को, सो इट विल बी 10, then we have 5 + 6 9, then 3 8 3। so हमारे पास यहाँ पे इनका सम क्या आया है 87604 minus x is what 38390, so 38390। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम 87604 में से माइनस करेंगे 38390 को जो कि इक्विवेलेंट होगा x के। सो बच्चों अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इन दोनों नंबर्स को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो हम करेंगे 87604 माइनस 38390। सो बच्चों 4 में से 0 गए, इट विल बी 4 ओनली। देन 0 में से 9 पॉसिबल नहीं है सबट्रैक्ट करना, तो हम साथ वाले से एक नंबर कैरी लेंगे। सो 10 - 9 विल बी 1, 5 - 3 विल बी 2। देन बच्चों 7 में से 8 सबट्रैक्ट नहीं हो सकते, सो हम यहाँ से एक नंबर कैरी करेंगे। सो 17 - 8 हमारे पास क्या आ जाएगा 16 15 14 13 12 11 10 9। सो यहाँ पे आएगा हमारे पास 9 एंड 7 - 3 कितना हो जाएगा 4। सो बच्चों वी हैव 49214। सो यहाँ पे हमारे पास आया 49214 इज इक्वल्स टू
x। सो अब हमको ये फाइंड आउट करना है, क्या जब हम इस नंबर में से माइनस करेंगे 49214 को तो हमारे पास क्या उसका सम इक्विवेलेंट आने वाला है। सो लेट्स फाइंड इट आउट। सबसे पहले हम इसको क्लीन करते हैं। सो बच्चों हमारे पास नंबर है 87604। इसमें से हम लोग सबट्रैक्ट करने वाले हैं 49214 को। सो बच्चों हमारे पास आया 4 - 4 विल बी 0, देन वी हैव 5 एंड इधर हमारे पास है 10 सो इट विल बी 9। सो 5 - 2 विल बी 3, देन वी हैव 8 ओवर हियर, तो 17 - 9 हमारे पास बच्चों कितना आ जाएगा 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8। सो यहाँ पे हमारे पास आया 8 एंड 7 - 4 कितना आ जाएगा 3। सो सी बच्चों हमारा आंसर एकदम करेक्ट है, क्योंकि जब हमने हमारे x को इस नंबर से सबट्रैक्ट किया सो अब हमारे पास जो ये नंबर आया है 38390, यही नंबर सी हमारे पास यहाँ पे भी है, यानी कि हमारे दोनों डिजिट्स के सम के ये इक्विवेलेंट भी है। सो इस तरह से जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। सो बच्चा आई होप आप सबने इस चीज को राइट डाउन कर लिया होगा। सो नाउ आई एम रबिंग इट ऑफ। सो नाउ बच्चों हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया एंड नाउ हमारे पास है सिंप्लीफाई। सो बच्चों सिंप्लीफाई करने के लिए हमको हमेशा कौन सा रूल यूज करना होता है, बॉड मास। सो अब हमारे पास क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सो अब अगर हम लोग ए पार्ट में देखें तो हमारे पास क्या है, एडिशन है और डिवीजन है। सो हम लोग बॉड मास के अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं कि हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिवीजन। सो बच्चों 6 डिवाइडेड बाय 6 क्या आएगा 1 एंड देन 6 + 1 कितना होने वाला है 7। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 7। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, अगेन बी पार्ट। सो बी पार्ट में भी हम लोग बॉड मास लगाने वाले हैं एंड हमारे पास अगेन क्या आएगा, डिवीजन। सो 70 डिवाइडेड बाय 10 बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास 7 एंड 7 में अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सो हमारे पास सबसे पहले हमको एडिशन करना पड़ेगा। सो 17 + 7, तो 17 + 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। सो बच्चों यहाँ पे हमारे पास आएगा 24 एंड 24 में से जब हम लोग 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 21। सो इस तरह से बच्चों आपको यहाँ पे सारे पार्ट्स को सिंप्लीफाई करना है। देन वी हैव 13th क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट। सो फाइंड द प्रोडक्ट के लिए हमको क्या करना है, हमको इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। सो सी बच्चों अब हम किस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन जो है उसको फॉलो करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास है 57 × 4। सो बच्चों 57 × 4 का मतलब क्या है कि हमको 4 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है 7 से। सो बच्चों 4 7 हमारे पास क्या आने वाला है 28। सो इधर लिखेंगे 2, इधर लिखेंगे 8 एंड 2 कैरी होगा। सो 4 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 20। 20 + 2 विल बी 228। अब बच्चों इस 228 में हमको क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है 124 को। सो जब हम 124 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, हमारे पास है 4 8 सो बच्चों 4 8 इज 32। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 एंड 3 इधर कैरी होगा। देन बच्चों 4 2 12 एंड 12 के बाद हमको क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है 3 सो इट विल बी 15। 1 इधर कैरी होगा। देन 4 2 8 एंड 1 कैरीड है सो इट विल बी 9। देन बच्चों यहाँ पे हम लोग एक क्रॉस पुट करेंगे एंड इसके बाद हमारे पास है 2 8 सो 2 8 इज 16। सो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे एंड 1 इधर कैरी होगा। देन बच्चों 2 2 4 एंड 4 ऑलरेडी है, 5 इधर कैरी है सो 5। देन बच्चों 2 2 4। इसके बाद नेक्स्ट अब हम यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स जो है क्रॉस जो है वो लगाएंगे। देन 1 8 8, 1 2 2 एंड 1 2 2। सो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आने वाला है, वी हैव 2 here। देन 6 + 5 विल बी 11, 1 कैरी। देन बच्चों 9 + 1 10, 10 + 8 18 एंड 8 + 5 कितना हो जाएगा 18, 19 20 21 22 23। So 3 इधर and 2 इधर carry. Then बच्चों 4 + 2 will be 6, 6 + 2 will be 8. So हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आया, we have product 28312। So बच्चों इसी तरह से आप लोगों को यहाँ पे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है।
सो बच्चों आई होप आप सबने तरीका देख लिया होगा कि किस तरह से हमको मल्टीप्लिकेशन फॉलो करना है. सो नाउ आई एम रबिंग इट ऑफ. नाउ बच्चों 14th क्वेश्चन हमारे पास है डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स एंड वेरीफाई योर आंसर. अब हमको क्या करना है, हमको इन नंबर्स को डिवाइड करना है. सो हमारे पास है बच्चों यहाँ पे नंबर वी हैव 85 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 83285 से. सो वी हैव 83285. सो बच्चों 85 के टेबल में 83 तो आएगा नहीं, हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, हमको लेना पड़ेगा 832, यानी कि हमको 3 नंबर साथ में लेने पड़ेंगे. अब 85 के टेबल में 832 जो है वो कौन से नंबर पर आ सकता है. सो लेट्स ट्राई विथ 6. सो 85 into 6 इट विल बी 6 5s are 30. एंड देन बच्चों हमारे पास है 8 6 48, 48 प्लस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 49, 50, 51. सो इट विल बी 510. सो ये काफी ज्यादा छोटा हो गया. सो लेट्स ट्राई दिस विथ 7. सो 85 into 7, 7 5s are 35. एंड देन बच्चों हमारे पास आ जाएगा 8 7s are. सो 8 7s are हमारे पास कितना होता है 56. 56 प्लस 3 हमारे पास क्या आएगा 56 प्लस 3 विल बी 59. सो इट विल बी 595. सो नो, ये अभी भी बहुत ज्यादा छोटा है. सो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 9 से. सो बच्चों 9 5s are 45, 5 here and 4 इधर कैरी हो जाएगा. एंड वी हैव 8 9s are. सो 8 9s are 72. सो बच्चों 72 प्लस 4 कितना हो जाएगा 73, 74, 75, 76. सो वी हैव 7 6 5. एंड बच्चों अगर हम 10 की तरफ जाएंगे तो वो क्या आ जाएगा 850, जो कि काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा इस नंबर से. सो इसका मतलब 9 पे हमारे पास क्या आने वाला है 765. अब बच्चों हम ये हमारी प्रैक्टिस को सबसे पहले रिमूव करेंगे. सो नाउ बच्चों हमारे पास है 832 माइनस 765. सो अब हम इसको कैसे सबट्रैक्ट करेंगे, हम यहाँ से 7 लेंगे, इधर इसको 12 करेंगे एंड इट विल बी 12. सो 12 माइनस 5 हमारे पास कितना आएगा 11 10 9 8 7. यहाँ पे आया 7. देन 12 माइनस 6 बच्चों हमारे पास कितना हो जाएगा 11 10 9 8 7 6. सो यहाँ पे हमारे पास आएगा 6 एंड देन वी हैव 8. सो बच्चों अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 6 7 8. अब 6 7 8 जो है वो कौन से नंबर पे आने वाला है, लेट्स अगेन ट्राई विथ 7. सो 87 into 7, 7 5s are 35, 4 कैरी. सो बच्चों 8 7s are हमारे पास कितना आ जाएगा 56 एंड 56 प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा 60. सो इट विल बी 605. नाउ बच्चों here you have question number 14 एंड इसमें आप लोगों को क्या करना है, you have to divide the following numbers and verify your answer. So अब आप लोगों को इन numbers को divide करना है एंड आप किस तरह से अपने आंसर्स को वेरीफाई करने वाले हो. So we have this formula एंड ये फॉर्मूला क्या है, dividend is equals to divisor into question plus remainder. So आप लोग जो भी डिवीजन करोगे उसका आंसर आप इस तरह से वेरीफाई कर सकते हो. नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव 15 क्वेश्चन. सो हमको रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं इन सब के. सो बच्चों 18 का रोमन न्यूमरल हमारे पास क्या होगा, वी हैव 10 फॉर दिस. एंड अब हमको इसके अंदर 8 और ऐड करने हैं. सो वी विल राइट इट डाउन लाइक दिस. सो ये हो जाएगा हमारे पास 18. देन बच्चों वी हैव 13. सो 13 हमारे पास हो जाएगा. सो दिस इज 13. सो इस तरह से बच्चों आप रिमेनिंग वंस के भी रोमन न्यूमरल्स लिखोगे. देन 16th वी हैव फिल इन द ब्लैंक. सो बच्चों 4 एंड डैश आर फैक्टर्स ऑफ 4. सो बच्चों 4 एंड 2 जो है वो क्या होने वाले हैं, फैक्टर्स होंगे 4 के. देन स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 20 इज. सो बच्चों 20 का सबसे छोटा फैक्टर क्या होने वाला है, सबसे छोटा फैक्टर जो है वो होगा 1. देन बच्चों डैश इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. सो 1 जो है वो क्या होता है, हर नंबर का फैक्टर होता है. देन 11 into 66 जो 11 into 6 जो है वो इक्विवेलेंट है 66 के. इसका मतलब 11 और 6 जो है वो फैक्टर्स होने वाले हैं 66 के. देन बच्चों वी हैव फाइंड द HCF. सो HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो बच्चों 16 और 36 के सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे. सो 16 जो है वो किस किस से कैंसल आउट हो सकता है, पूरी तरीके से डिवाइड हो सकता है. सो बच्चों सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं 16 के. सो हमारे पास है 2 8, then we have 4, then 2,
देन 2 1। सो इसका मतलब हमारे पास 16 के फैक्टर्स क्या आए, 4 टाइम्स 2। अब इसके बाद बच्चों हमको फैक्टर्स निकालने हैं 36 के। सो 36 के फैक्टर्स के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, सो 2 18, then we have 9, then we have 3 3 1, so it will be 2 2 3 3। so हमारे पास 36 के फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 into 2 into 3 into 3। अब बच्चों यहां से हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो हमको ये दिख रहा है कि हमारे पास एक ये 2 कॉमन है और एक ये 2 कॉमन है। सो इसका मतलब हमारे पास आएगा 2 into 2, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 4। सो इसी तरह से आप लोग इस रिमेनिंग 1 के भी HCF को फाइंड आउट करोगे। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग, एंड इसको हम किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। सी हमारे पास डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम है, तो इसका मतलब हम नीचे कॉमन डिनोमिनेटर 27 ले लेंगे, एंड वी हैव 6 + 5 + 14। अब बच्चों 14 + 6 कितना हो जाएगा, 20, एंड 20 + 5 विल बी 25, सो इट इज इक्विवेलेंट टू 25/27। सो इसी तरह से बच्चों अब आप रिमेनिंग वंस को भी एक बार प्रैक्टिस करोगे। देन 19th हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। सो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो बच्चों हमारे पास 3 8 या फिर 8 3 कितना होने वाला है, सो हमारे पास आएगा 24, एंड बच्चों 10 into 8 क्या हो जाएगा, 80। सो ये आ गया हमारे पास वैल्यू। देन बच्चों अगर हम इसका बी पार्ट करें तो हमारे पास आएगा 7 into 2 14, 14 + 1 will be 15, सो इट विल बी 15/2। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 16 के अंदर। जब हम 8 ऐड करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, 17 18 19 20 21 22 23 24। सो बच्चों हमारे पास आएगा यहाँ पे 24 16। सो इस तरह से अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब बच्चों यहाँ पे ये ऑफ का मतलब क्या होता है, 3/4 into 9, एंड यहाँ पे 7 times 1/16 का मतलब क्या है, 7 into 1/16। ना बच्चों 28th पार्ट में हमारे पास क्या है, डिवाइड एंड रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। सो अब हमको क्या करना है, हमको इनको डिवाइड करना है एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। सो बच्चों हमारे पास यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, 6 2 12, एंड 12 + 3 कितना हो जाएगा, 15। सो 15/6, एंड अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करने के लिए हम लोग जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 48 / 12। अब बच्चों या तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहीं पे कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसे कि ये 3 के टेबल से 5 पे चला जाएगा एंड ये 4 पे चला जाएगा। देन बच्चों हमारे पास अभी भी 2 का टेबल है, सो 2 के टेबल में ये 3 पे जाएगा एंड देन ये जाएगा 24 पे। इसके बाद बच्चों अब हम इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो 4 के टेबल में जो हमारा 24 है वो किस पे जाएगा, वो चला जाएगा 6 पे। सो बच्चों इस तरह से हमारे पास यहाँ पर बचा क्या, वी हैव 5 / 3 into 6/1। अब इसको हम यहाँ से और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये चला जाएगा 2 के टेबल पे, यानी कि 3 से ये 2 के टेबल पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 5 into 2 will be 10, एंड नीचे हमारे पास है 1, तो इट विल बी 10/1। इस तरह से आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। देन बच्चों हमारे पास है रजत एक वीडियो गेम खरीद के लाया है 234 रुपीज 43 पैसे के। ही ऑलरेडी हैज वन दैट कॉस्ट रुपीज 84.53। हाउ मच मनी ही स्पेंट ऑन बोथ द गेम्स। सो हमको ये बताना है कि उसने दोनों गेम्स पे कितने पैसे खर्च करे, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देन बच्चों हमसे बोला द प्राइस ऑफ अ बॉल इज 8। सो एक बॉल का प्राइस है 8 रुपीज, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 सच बॉल। सो हम 8 into 20 करेंगे एंड आंसर विल बी 160 रुपीज। देन बच्चों 6.25 लीटर ऑफ मिल्क उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है इक्वली अमंग 25 चिल्ड्रन। हाउ मच मिल्क विच ईच चाइल्ड गेट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे 6.25 को डिवाइड कर देंगे 25 से। Then बच्चों a granary has 435 kg, 265 gram of sugar, 194 kg, 785 gram of sugar is equally
sugar is distributed by the government, how much sugar is left? तो हम इस total में से इसको minus कर देंगे. Then बच्चों we have Mr. Sharma went to market at 3:40 p.m. and returned at 8:15 p.m. How long he stayed in the market? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम 8:15 में से 3:40 p.m. को minus कर देंगे and हमको answer मिल जाएगा. Then बच्चों we have fill in the blanks. So a triangle in which two sides are equal, उस triangle को क्या बोला जाता है, isosceles triangle. A triangle in which one angle is of 90 degree, उसको बोला जाता है right angle triangle. Then बच्चों in triangle all three sides are different of lengths, उस triangle को क्या बोला जाता है, scalar triangle. Then बच्चों in triangle in which at least one angle is an obtuse angle, तो उसको क्या बोला जाता है, obtuse angle triangle. सो इस तरह से बच्चों आप लोगों का रिवीजन यानी कि हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट होता है. आई होप आप सब लोगों को सारी चीजें दोबारा से याद आ गई होगी एंड अब आप सब लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड होंगे अपने 5th क्लास के नए नए कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए. सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.